Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about working of separately excited DC motor for by using chopper. Now, mainly हमें आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी हमने डीसी टू डीसी चॉपर पढ़ा, यानी बक बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, जितने भी हमने कन्वर्टर्स पढ़े, ओके, तो उसका यूज करके आप डीसी मोटर को, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को कैसे उसकी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, हमारा मेनली जो भी मेन मोटिव क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना। ओके, और किसका यूज करके, चॉपर का यूज करके। चॉपर क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ओके, विच इज स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। हियर separately excited DC motor has filled an armature winding with separately supply voltage, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के लिए हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हमारी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। अगर सेल्फ एक्साइटेड होती तो हमारा जो भी फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग होता, उसके लिए जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज होता वो एक ही होता। Field winding supplies the field flux armature. When the DC voltage is applied to motor, current is fed to the armature winding through brushes and commutator. Okay, here the brush is used to collect the current, and commutator is a device which convert the AC into DC or DC into AC, vice versa. So, since rotor is placed in a magnetic field and it carry current also, so motor will develop the back EMF and torque to balance the load torque at particular speed. Now, मेन चीज हमें यहाँ पे क्या सीखनी है वो समझो कि मेनली यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है कि जो भी हमारा रोटर है, ओके, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, ओके, और वो भी करंट कैरी करती है, इनडायरेक्टली वहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट करता है, और मेनली उसके ऊपर टॉर्क लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फ्लक्स है, और जो भी हमारा मेन रोटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद का जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उन दोनों की प्रोसेस की वजह से ही आपका टॉर्क जो भी होता है वो अप्लाई होकर आपका रोटर रोटेट होता है। ओके, ये जो भी पूरा का पूरा मेनली वर्किंग है वो हमने काफ़ी डिटेल में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया था। ओके, अभी हम सेकंड लेक्चर के अंदर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, चॉपर क्या यूज करके यहाँ पे मेनली डीसी मोटर को क्या करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करवाना। यहाँ पे उसकी ब्लॉक डायग्राम से ऊपर से हम थोड़ा सा उसका मेनली कैसे हम कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट क्या होगा, डीसी होगा। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमारा इनपुट क्या होगा, डीसी होगा। इसको हम किसको देंगे, डीसी चॉपर को देंगे। अब डीसी चॉपर की जगह आप बक कन्वर्टर यूज कर सकते हो, बक बूस्ट कन्वर्टर यूज कर सकते हो, बूस्ट कन्वर्टर यूज कर सकते हो, सेपरेट कन्वर्टर का कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर, जो भी आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी यानी आपका चॉपर सर्किट है, वो आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड। उसके बाद आपका क्या है, मीन वेरिएबल डीसी वोल्टेज। वेरिएबल डीसी वोल्टेज क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो भी डीसी चॉपर होता है वो आपका क्या करता है कि कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्शन करता है। अब वो वेरिएबल डीसी वोल्टेज किसको दिया गया है, सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर को। ओके, अब सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर को क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर आप जो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसकी डायरेक्टली जो भी इफेक्ट होती है वो किसके ऊपर पड़ती है, डीसी मोटर के ऊपर। ओके, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज को इंक्रीज कराओगे उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड इंक्रीज होगा। अगर मान लो कि वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो आपका स्पीड भी डिक्रीज होगा। ओके, अब उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि आपकी सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर है, उसमें करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, स्पीड कितना है, ओके, वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। ओके, और वो कहाँ पे दिया गया है, पीआई कंट्रोलर में। पीआई कंट्रोलर क्या है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। ओके, काफी सारे टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर,
इंटीग्रल कंट्रोलर, ओके, डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कंट्रोलर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे पीआई कंट्रोल को क्यों लिया गया है कि यहाँ से जो भी आपका रेफरेंस सिग्नल होगा, ओके, उसके साथ यहाँ पे ये सिग्नल कंपैरिजन होगा। अगर आपका एरर सिग्नल जनरेट होता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ से आपका सिग्नल कहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा। पीआई कंट्रोलर जो भी सिग्नल होगा वो इनडायरेक्टली करेगा क्या कि डीसी टू डीसी चॉपर के अंदर आपका सेमीकंडक्टर स्विच या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यानी कि आईजीबीटी, मॉसफेट, एससीआर, ओके, जितना भी आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर आपने स्विचेस का स्टडी किया था उसके अंदर से कोई पर्टिकुलर स्विच यहाँ पे रखा गया होगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर, और वो उस स्विच को आप कंट्रोल करवा के क्या कराओगे, ड्यूटी रेशियो को कंट्रोल करवाओगे। ड्यूटी रेशियो यानी क्या, आपका टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम, ओके। अब उसको कंट्रोल करवा के आप क्या करवा सकते हो कि मेनली जो भी आपका वेरिएबल डीसी वोल्टेज है वो आप कंट्रोल करवा सकते हो, और उससे आपका क्या होता है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का जो भी स्पीड होगा एज वेल एज वोल्टेज होगा वो आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, ये काफी सिंपल आपका थियरी है। ओके, उसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर. After in power control or motoring control, chopper are used in electrical cars, airplanes, and spaceships where onboard regulated DC power supply are required. अभी की कंडीशन में जो भी आपका मेन जो भी है, ओके, आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वहाँ पे भी आपका डीसी टू डीसी चॉपर आपका यूज होता है। ओके, यानी ये जो भी आपका मैकेनिज्म है ना, ओके, मेन ये जो भी हम पढ़े हैं ना, ओके, ये वाला डायग्राम, ओके, वो आपका मेन प्रेजेंट कंडीशन के अंदर भी आपका काफी ज्यादा यूजफुल है। आई होप you will understand all of these things. Thank you so much.